गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, महात्मा गांधी कॉलेज की ओर से यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। मैं नील रोलन। आज अपन बात करेंगे, अपना जो रिमेनिंग टॉपिक चल रहा है कौन सा, साइकाइट्रिक इमरजेंसी। साइकाइट्रिक इमरजेंसी जिसके अंदर हमने और भी इससे पहले कई सारे टॉपिक पढ़े। आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्राइसिस। नाम आपने सुना होगा क्राइसिस का, बोल सकते हैं इसको हिंदी में तनाव, या और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। क्राइसिस क्या होता है? जो क्राइसिस वर्ड है वो एक तरह का चाइनीज वर्ड है। कहाँ का वर्ड है? चाइनीज वर्ड है। और इस चाइनीज वर्ड का मतलब क्या होता है? डेंजर। जो क्राइसिस वर्ड है चाइनीज वर्ड है, और इस चाइनीज वर्ड का कौन सा वर्ड का मतलब क्या होगा? डेंजर या अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपको नॉर्मल पूछे कि क्राइसिस वर्ड है, क्या मतलब उस क्राइसिस वर्ड का, तो इसका मतलब क्या होगा? क्राइसिस यानी डेंजर्स या अपॉर्चुनिटी। और ये कहां से लिया गया? एक तरह का एक चाइनीज वर्ड है। क्या होता है इसमें? जब अपन क्या करेंगे? फेस करेंगे। व्हेन फेस किससे? प्रॉब्लम से। जब अपन किसी भी प्रॉब्लम से फेस करते हैं, जब अपन किसी भी प्रॉब्लम का सामना करते हैं, तो क्या होता है? उस प्रॉब्लम को अपन क्या नहीं कर पाते हैं? रिसॉल्व नहीं कर पाते हैं। जब भी अपने को कोई भी जैसे प्रॉब्लम होती है, तो अपन उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसके द्वारा? डिफेंस मैकेनिज्म। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को अपन डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू उसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपन क्या उसको सॉल्व नहीं कर पाते। उसके बाद में जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? क्राइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्राइसिस। यानी कि एक कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन कब? जब अपन किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को फेस करने के टाइम अपन उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते थ्रू डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद में जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको अपन किस में बोले हैं? क्राइसिस। क्या बोलेंगे? क्राइसिस इंटरवेंशन। क्या बोलेंगे? क्राइसिस इंटरवेंशन। तो क्राइसिस एक चाइनीज वर्ड है, इसका मतलब ही क्या होता है? डेंजर्स या अपॉर्चुनिटी। यानी कि अपने पास क्या आ गई? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन वो कैसी है? प्रॉब्लम वाली अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर अपन उस अपॉर्चुनिटी का या अपन जो भी डेंजर्स अपने सामने आया है उसका अपन क्या करेंगे? फेस करेंगे। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं? उसको फेस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो क्या हुआ? अपन उसको प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सोल्व नहीं हो पाती है। और सोल्व नहीं हो पाती है किसके थ्रू? डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू। उसके बाद की जो कंडीशन है उसको अपन बोलेंगे क्राइसिस इंटरवेंशन। क्या बोलेंगे? क्राइसिस इंटरवेंशन। कैसे? जैसे बहुत सारी ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है, उन कंडीशन का या जो भी ऐसी जो प्रॉब्लम्स आई है अपन उसका फेसिंग, कोपिंग नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? कोपिंग, उनका सामना नहीं कर पाते हैं, या जो प्रॉब्लम उसका जो सॉल्यूशन अपने को नहीं मिलता है, तो उसके बाद में जो कंडीशन धीरे धीरे क्रिएट होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? जैसे पहले स्टार्टिंग में फियर हो रहा है। जैसे बात करें क्राइसिस के अंदर क्या क्या कंडीशन क्रिएट होती है? क्राइसिस में पर्सन क्या रहेगा? फियर रहेगा। कैसा रहेगा? डरा हुआ। इसके अलावा एंजाइटी रहेगी पर्सन को, हेल्पलेसनेस। इसके अलावा होपलेसनेस हो जाएगा। इसके अलावा वीक, पर्सन क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। ये जो चीजें क्राइसिस के अंदर आपको देखने को मिलेगी, फियर, एंजाइटी, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, इसके अलावा वीकनेस, ये सब चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है उसके अंदर? क्राइसिस कंडीशन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसके पास एक ऐसी डेंजरस, ऐसी कोई सिचुएशन आई थी, और उस सिचुएशन के कारण क्या हुआ? उसने उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की। किसके थ्रू? डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू। लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है उसको नहीं मिल पाया, तो उसके बाद की जो कंडीशन है उसको अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? क्राइसिस इंटरवेंशन। तो इसके अंदर कुछ
क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन किसके, क्राइसिस के, सिचुएशन के, इसके। तो इसके अंदर अलग अलग टाइप से इसको डिवाइड किया कि ये जैसे अलग अलग इसको क्लासिफिकेशन किया कि ऐसे ऐसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन क्राइसिस बोल सकते हैं। तो फर्स्ट बोलते हैं अपन एक डेवलपमेंटल क्राइसिस। डेवलपमेंटल क्राइसिस, डेवलपमेंट नाम से क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है या मैच्योरिटी हो रही है, यहां पे क्या हो रहा है, मैच्योरिटी, क्या हो रही है, मैच्योरिटी। अपनी जो बॉडी है, अपनी जो लाइफ है, अपनी उस लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट। अपनी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, उस ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, एक स्टेजेस आती है डेवलपमेंट की। तो अगर उस डेवलपमेंटल स्टेज के कारण अगर पर्सन की लाइफ के अंदर क्या आ रहा है, क्राइसिस कंडीशन क्रिएट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंटल क्राइसिस। कैसे, जैसे एक भी कोई भी ह्यूमन है, उस ह्यूमन की लाइफ के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेज आती है। जैसे बात करें प्यूबर्टी, प्यूबर्टी जो मेल और फीमेल दोनों में आती है। तो प्यूबर्टी में क्या होता है, एक तरह की डेवलपमेंट, एक नया ही डेवलपमेंट। पहले बच्चा चाइल्ड एज में रहता है, लेकिन जैसे उसके अंदर प्यूबर्टिक एज स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, उसमें क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारे कुछ चेंजेस होंगे। उन चेंजेस को क्या करता है, एक तरह की वो प्रॉब्लम है, तो एक तरह की उसके सामने क्या है, एक नई चुनौती, नई अपॉर्चुनिटी है ये। तो क्या हो रहा है, उनका वो फेस नहीं कर पाएगा, उनको जो कोप नहीं कर पाएगा, फेसिंग नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, उसकी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा एडोलसेंट, एडोलसेंट की जो स्टेज होती है, उसमें क्या होता है, उसमें अलग ही उसके ऊपर जैसे करियर वगैरह ऐसी बहुत सारी जो ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो क्या होगा, अब उनका जो प्रॉब्लम है उसको वो फेस करने की कोशिश करेगा, तो धीरे धीरे क्या रहेगा, क्राइसिस कंडीशन क्रिएट रहेगी। इसके अलावा अडल्ट, ओल्ड, इसके अलावा प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, इसमें मीनार के वो सब इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्या है, एक ह्यूमन है, मेल फीमेल, मेल में प्यूबर्टी होती है, फीमेल में प्यूबर्टी है। तो बात करने जैसे कोई भी ह्यूमन है, उस ह्यूमन के अंदर जैसे चाइल्ड स्टेज के बाद क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट स्टेज कंटिन्यू प्रोग्रेस करेगी। तो उसमें आती है प्यूबर्टी एज, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के अंदर कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो वो चेंजेस आ रहे हैं, तो एक तरह क्या है, एक तरह की एक नई कंडीशन आई है, नया डेवलपमेंट हुआ है, उसके कारण क्या होगा, वो पर्सन उसकी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएगा, तो भी क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। एडोलसेंट, उसके अंदर जैसे स्टडी हो गया या और भी बहुत सारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, उसके कारण हो गया। अडल्ट कंडीशन के अंदर जैसे फैमिली, ये लाइफ, इसके अलावा मैरिड वगैरह, वो सब इसके अंदर क्राइसिस कंडीशन हो सकती है। ओल्ड एज में बहुत सारे कुछ डिजीज वगैरह कंडीशन। इसके अलावा प्रेगनेंसी, एक नई स्टेज आ गई है, एक नया नई प्रॉब्लम्स है, मतलब एक तरह का नई चीजों का उसके साथ उसको सामना करने पड़ेगा, तो उसके कारण भी वहां पे क्राइसिस। इसके अलावा मेनोपॉज, एक तरह क्या है, ये सब उस पर्सन, उस ह्यूमन की लाइफ के अंदर क्या रहा है, एक डेवलपमेंटल क्राइसिस क्रिएट करते हैं। इसके अलावा बात करें सिचुएशनल क्राइसिस, मतलब किसी भी ह्यूमन के सामने एक सिचुएशन आ गई और उस सिचुएशन के कारण क्या हो रहा है, क्राइसिस क्रिएट हो गया। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि पर्सन क्या है, ऐसी सिचुएशन आ गई, उसकी जॉब छूट गई। इसके अलावा लॉस ऑफ बिजनेस के अंदर किसी टाइप का लॉस हो गया। इसके अलावा मैरिटल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, पुअर्टी, ये सब क्या है, एक सिचुएशन है। यानी कि पर्सन अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जी रहा था, लेकिन अचानक से क्या हो गया, उसकी लाइफ के अंदर क्या हो गया, जैसे उसकी जॉब छूट गई, बिजनेस के अंदर लॉस हो गया, उसकी जो मैरिड लाइफ थी उसके अंदर किसी टाइप की प्रॉब्लम्स आ गई, फैमिली के अंदर किसी टाइप की प्रॉब्लम आ गई, अचानक से बहुत सारी जैसे पुअर्टी की कंडीशन आ गई, पैसों की प्रॉब्लम आ गई। तो क्या अचानक से ऐसी सिचुएशन आई और उस सिचुएशन के बाद में क्या हो रहा है, उस पर्सन की लाइफ के अंदर ये क्राइसिस वाली कंडीशन क्रिएट हो रही है। इसके अलावा बात करें एक्सीडेंटल क्राइसिस, यानी कि पर्सन के सामने क्या हो गया, अचानक से एक ऐसी घटना हो गई और उस घटना के कारण क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, क्राइसिस की कंडीशन क्रिएट हो रही है। जैसे क्रोनिक इलनेस,
क्रोनिक इलनेस, एक्सीडेंट, डेथ ऑफ फैमिली मेंबर, ये क्या एक तरह का एक एक्सीडेंटल, एक ऐसा हादसा हो गया उसके सामने, क्रोनिक बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, या उसके किसी भी फैमिली मेंबर या उसकी क्या हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या कोई भी जैसे पेरेंट्स का डेथ हो जाना, तो ये क्या एक तरह का एक्सीडेंटल कंडीशन। एक्सीडेंटल कंडीशन क्या हो रहा है, उस प्रॉब्लम का वो फेस नहीं कर पाएगा और उसमें क्या हो जाएगा, आपको वहां पे क्राइसिस की कंडीशन देखने को मिली थी। तो ये थे 3 टाइप्स इसके क्लासिफिकेशन। सिचुएशनल, कोई भी सिचुएशन जैसे पुअर्टी, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली प्रॉब्लम्स, मैरिड प्रॉब्लम्स। इसके अलावा डेवलपमेंटल, इसके अंदर पर्सन की अडल्ट एज हो गया, ओल्ड एज, प्रेगनेंसी, मेनार्के वगैरह, ये प्यूबर्टी ये ऐड करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट होता है एक एक्सीडेंटल, जिसमें क्या होगा, किसी भी एक्सीडेंटल कंडीशन क्या हो रहा है उसके अंदर ये चीजों को सामना हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जैसे स्टेज की। स्टेज के अंदर होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कोई भी पर्सन है, उस पर्सन के अंदर क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, उस प्रॉब्लम को फेस करेगा किसके थ्रू, डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू। लेकिन क्या होगा, रिसॉल्व नहीं कर पाएगा, रिसॉल्व नहीं कर पाएगा तो उसके अंदर कुछ फिजिकल एंड मेंटल इमोशनल क्रिएट होंगे, जैसे फियर होना, एंजाइटी होना, इसके अलावा कुछ उसके बिहेवियर के अंदर चेंज ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे क्या हो रहा है, बात करें कोई भी जैसे डेथ हो गई किसी की, तो डेथ होने के बाद क्या हो रहा है, उस पर्सन की बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, फिजिकल और इमोशनल कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसकी बॉडी के अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, स्टेज सेकंड में क्या होगा, अब जो भी प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को क्या करेगा, फेस करेगा डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू। लेकिन क्या हो रहा है, फेस नहीं हो पाई तो उसका जो एंजाइटी लेवल है, उसका जो एंजाइटी लेवल वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगर ये जो चीज है वो कंटिन्यूस रहेगी, ये जो एंजाइटी लेवल है वो कंटिन्यूस रहेगा, वो बार बार कोशिश करेगा प्रॉब्लम को फेस करने के, लेकिन प्रॉब्लम फेस नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर उसके जो बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, उसका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, उसका ईटिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। इसके अलावा वो डे ड्रीमर बन जाएगा, दिन के अंदर सपने लेगा या उसके उसी के बारे में सोचने की कोशिश करेगा जो प्रॉब्लम आई है। और लास्ट आती है जो यहाँ पे क्या होगा, जो स्ट्रेस और जो एंजाइटी है उसका क्या हो जाएगा, पीक लेवल चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो पर्सन बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन, उसके अंदर सुसाइडल आइडिया भी आने की कोशिश करते हैं। तो ये अलग अलग इसके अंदर स्टेज आती है। तो अगर आपको पूछे कि जो क्राइसिस है उसके अंदर कितनी स्टेज होती है, तो आपको कितनी बताना है, 4 स्टेज। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो इस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन है, उस ह्यूमन में क्या होता है, स्ट्रेसर कौन होता है, कोई भी बहुत सारे स्ट्रेसर, यानी कि जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं किसी भी ह्यूमन की लाइफ के अंदर। तो यह क्या करेंगे, कोई भी पर्सन है उसके बार बार हर एक नॉर्मल ह्यूमन उसकी लाइफ के अंदर बहुत सारे स्ट्रेसर आपको मिलेंगे, स्ट्रेस जो क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। तो क्या होगा, अगर स्ट्रेसर आ रहे हैं उसको और उस ह्यूमन की लाइफ के अंदर उस स्ट्रेस को क्या कर दिया, उसने बैलेंस कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, तब तक तो कोई बात नहीं। लेकिन क्या होता है, जब ये क्या हो जाती है, लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है, क्या हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, तो अब इसको क्या जरूरत पड़ेगी, बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, बैलेंस करने की इसको जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेगा, जो फैक्टर होते हैं किसके, बैलेंस करने वाले, जैसे डिफेंस मैकेनिज्म या साइकोथेरेपी या अपनी ही जैसे फैमिली मेंबर, वो क्या करेंगे, अगर उस पर्सन को एक राइट वे के अंदर क्या हो रहा है, वो फैमिली मेंबर या फैक्टर है उसको यूज कर रहा है, तो ये क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा राइट परसेप्शन कर रहा है, यानी कि जो चीज है उसको एक सही वे के अंदर वो अगर सोच रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, तो क्या होगा, वहां पे ये चीज आपको बैलेंस देखने को मिलेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, रिसॉल्व प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, रिसॉल्व हो जाएगी, और ये जो कंडीशन है वापस क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। लेकिन क्या है, अगर जो फैक्टर है वो वहां पे काम नहीं कर रही है, उसकी जो डिफेंस मैकेनिज्म वो काम नहीं कर रही है, इसके अलावा उसके क्या है, रॉन्ग परसेप्शन है,
जो भी चीज़ है उसको एक गलत तरीके या गलत वे में वो उसको सोचने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है, वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो क्या हो रही है, रिसॉल्व नहीं हो पाई, तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे क्राइसिस की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। एक सभी की लाइफ के अंदर होता है ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो फैक्टर्स है या जो भी आपका जो परसेप्शन है किसी भी चीज के प्रति देखने का या सोचने का, वो सब आपको क्या करना, वहाँ पे देखना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटरेस्ट की बात करें तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो सबसे पहले क्या करना है, जो सिचुएशन है उस सिचुएशन का देखना है, उस सिचुएशन क्या हुई है कि स्ट्रेस किसके कारण आया, कोज क्या है स्ट्रेस का, सिचुएशनल कोज है या डेवलपमेंटल कोज है या एक्सीडेंटल कोज है। उसके बाद में क्या करना है, उसके अंदर कितना एंजाइटी है, उसका जो एंजाइटी लेवल है वो कितना है, इसके अलावा उसके अंदर क्या सिम्टम्स या कौन सी स्टेज चल रही है, फर्स्ट स्टेज में चल रहा है, सेकंड में चल रहा है, थर्ड में चल रहा है, वो भी वहां पे इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या होता है, इसका जो मैनेजमेंट है वो कौन सा है, साइकोथेरेपी। उसको सेडेशन, जैसे उसको नींद नहीं आ रही तो उसको जो सेडेटिव थेरेपी है वो दे सकते हैं। इसके अलावा एब्रेक्शन थेरेपी दे सकते हैं। इसके अलावा उसके अंदर बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी दे सकते हैं। इसके अलावा जो पर्सन के अंदर जैसे उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसके अलावा जो कोपिंग मैकेनिज्म है, उन सबको आप क्या कर सकते हैं, वहां पे इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके जो कंप्लीट जो उसकी जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को पहले क्या करेंगे, आप असेस करेंगे, फिर आप उसकी जो प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर उसका जो सॉल्यूशन अगर पॉसिबल हो रहा है तो आप उसको सोल्व करेंगे, अगर थोड़ा सा इम्पॉसिबल है तो कुछ नया तरीका या ऐसा कि उसके जो माइंड के जो थॉट चल रहा है, उसने जो रॉन्ग परसेप्शन किया है उसको आप डाइवर्ट करके उस पर्सन की जो प्रॉब्लम है उसको आप सोल्व कर सकते हैं, और जो क्राइसिस वाली जो कंडीशन है उसको आप उससे दूर कर सकते हैं। तो ये था आज का अपना टॉपिक, क्राइसिस इंटरवेंशन। थैंक यू।